बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे बचपन में या जवानी में गलतियाँ बहुत हो गई, हमने हस्तमैथुन, मुश्तज़नी या फिर जो है मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि ये मास्टरबेशन छोड़ दें, है ना। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने मास्टरबेशन अब तो छोड़ भी दिया है, लेकिन उसकी वजह से हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ आई हैं, जो वीकनेसेस आई हैं, मास्टरबेशन और हस्तमैथुन की वजह से जो हमारी बॉडी में कमियां हुई हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जो बीमारियां हमारे अंदर डेवलप हो गई हैं, उन कमियों को हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं और उन बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मास्टरबेशन, मुश्तज़नी, हस्तमैथुन जो है वो आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है ना, आप चाहते हैं कि उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस, जो परेशानियां, जो इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हुए हैं, उनसे आप अपने आप को महफूज कर सकें, अपनी बीमारियों को क्योर कर सकें। और वो कैसे इजीली कर सकते हैं, क्या क्या उसके मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से हमारा सेंटर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, अभी कहीं किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है आपके लिए www.sairahealthcare.com, sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, मास्टरबेशन बहुत कॉमन करने की जाने वाली चीज़ है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मास्टरबेशन कर ही लेते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो लोग भी मास्टरबेशन कर लेते हैं तो उन लोगों के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उनको कोई परेशानियां नहीं हुआ करती, इल्ला ये कि वो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर लें, बहुत ही एक्सेसिव कर लें, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक करें। अगर इस तरह की कंडीशंस हैं तब उनके अंदर कुछ इश्यूज़ डेवलप होते हैं, उनके अंदर वीकनेसेस आ जाती हैं, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, मसल्स से रिलेटेड इश्यूज़ डेवलप होते हैं, पेनाइल मसल्स में प्रॉब्लम होती हैं, और इसी तरीके से बहुत मरतबा श्रिंकेज का प्रॉब्लम हो जाता है ड्यू टू सर्कुलेशन डिस्टर्बेंसेस, है ना। जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी वीन्स और आर्टरीज़ में इश्यूज़ होते हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं, और उसके नतीजे में उनका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ होता है वो सम टाइम श्रिंक हो जाता है, या प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन, कर्वेचर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। इस तरह के इश्यूज़ कुछ लोगों में डेवलप होते हैं, लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो लोग भी मास्टरबेशन करें सभी लोगों में ये परेशानियां आ जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपने मास्टरबेशन किया है तो कितना किया है, क्या बहुत ज़्यादा किया है या थोड़ा बहुत कभी कभी ऑन ऑफ किया है। अगर ऑन ऑफ कभी कभी किया है तो उससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्टरबेशन को छोड़ देंगे, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, खाना पीना अच्छे से कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो वीकनेसेस, आपकी जो कमज़ोरियाँ आई हैं आपके अंदर, वो सारी की सारी रिकवर हो जाएंगी। आपको किसी तरह की मेडिसिन की, किसी तरह की दवाई की, किसी तरह के ट्रीटमेंट की कोई भी आवश्यकता, नीड और ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने डाइट पर ख्याल रखिए, अपने कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेज करिए, प्रॉपर वे में रिलैक्स रहिए, किसी तरह की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपकी कमर में दर्द होता है, मास्टरबेशन आपने किया है, अब इरेक्शन आना स्टॉप हो गया है, इरेक्शन आ ही नहीं रहा है, या इरेक्शन आ तो रहा है लेकिन वो प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा है, उसमें हार्डनेस नहीं है, सख्ती नहीं है, या इरेक्शन डाउन हो जा रहा है, सस्टेन नहीं रह रहा है ना, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपके अंदर डेवलप हो गया है, या पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है, यूरिन फ्रीक्वेंसी, वो बहुत ज़्यादा हाई है, बार बार पेशाब आ रहा है आपको, यूरिन अर्जेंसी हो रही है आपको,
पेशाब होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, पेशाब लग रहा है फ़ौरन भागना पड़ रहा है, सारे काम धाम छोड़ करके आप जा रहे हैं पेशाब करने, या पेनाइल मसल्स वीक हो गए, श्रिंकेज का एहसास कर रहे हैं आप, कर्वेचर का एहसास कर रहे हैं आप, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में सिर्फ मास्टरबेशन को छोड़ देना, सिर्फ डाइट पे कंट्रोल कर लेना, सिर्फ एक्सरसाइजेस कर लेने से आपको ये वीकनेसेस, ये परेशानियां, इनसे छुटकारा आपको नहीं मिलने वाला है। अब आपको ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको गाइड कर देते हैं कि अगर आपको इस तरह की कंडीशन हो रही है तो क्या क्या कुछ खास स्पेसिफिक दवाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप इन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। लोकली आपको अप्लाई करना है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 104 नंबर का जो ऑयल है, ये जो भी हम मेडिसिन आपको बताएंगे, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा sairahealthcare.com या pharmacy.sairahealthcare.com, या ऐसा कर सकते हैं कि हम ये सारी मेडिसिन का जो एक पैक है वो बना करके हम अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करा देंगे। आप डायरेक्टली 1 क्लिक पे 1 महीने का जो पूरा पैक होगा उसका ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो है ये आपको लोकली पूरे पार्ट पर अप्लाई करना है रात को सोते टाइम डेली बेसिस पे। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 108 नंबर का जो माजून है, एक एक चम्मच सुबह शाम आपको खाना है ना। इसके बाद आपको विंटॉक्स कैप्सूल हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, है ना, विंटॉक्स कैप्सूल आपको एक एक कैप्सूल सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 113 नंबर की गोलियां जो हैं, एक गोली सुबह सुबह आपको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करनी है। ये आपको 2 महीनों तक 3 महीनों तक कम से कम करना है। अगर आप 2-3 महीनों तक कंटिन्यूसली ये चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो वीकनेसेस, जो कमज़ोरियाँ, जो परेशानियाँ आप फेस कर रहे हैं और जो वीकनेसेस आपके अंदर आई हैं और आप चाहते हैं कि ये परेशानियाँ और वीकनेसेस जो हैं वो आपके रिज़ॉल्व हो जाएं, किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, और आप अगर शादी करें आगे या शादी होने वाली है और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो प्रॉपर आप गुजार सकें, तो इन दवाओं का इस्तेमाल आप 2 से 3 महीनों तक कंटिन्यूसली कर लीजिए। इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां जो मास्टरबेशन की वजह से आपके अंदर आई हैं वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो है स्पेंड कर पाएंगे, गुजार पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।